तो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से, जिसमें कि आपको सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ना है। मतलब शिफ्ट रेसिस्टर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, काउंटर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार का होता है, फ्लिप फ्लॉप कैसे ऑपरेट करता है, फ्लिप फ्लॉप का कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो फ्लिप फ्लॉप है, उससे पहले फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लॉजिक सर्किट होता है या फिर आप डिजिटल सर्किट में मेनली जो है दो प्रकार के सर्किट आपको बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। मतलब जब हम लोग हाफ एडर पढ़े थे और फिर फुल एडर पढ़े थे, सब्ट्रैक्टर वगैरह, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इस जो पढ़ रहे थे उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का सर्किट होता है, जिसमें से एक मैंने बताया था कॉम्बिनेशनल सर्किट, है ना। ये हो गया आपका क्या, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और दूसरा आपको मैंने बताया था सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, पहला बताया था कॉम्बिनेशनल और दूसरा सीक्वेंशियल। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कॉम्बिनेशनल सर्किट वैसा सर्किट कह लीजिए जिसमें कि जो आउटपुट है उसके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है ना। करंट में आपने तुरंत में इनपुट क्या दिया, उसके आधार पे वो आउटपुट को शो करता है या आउटपुट देता है, ऐसा कह लीजिए, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और जब हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट का, तो देखिए प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन पास्ट जो आउटपुट रहेगा, है ना, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो वैसे सर्किट को हम लोग कहते हैं क्या, सीक्वेंशियल सर्किट। खूब सो क्लियर हुआ होगा। सीक्वेंशियल सर्किट जो है एक ऐसा लॉजिक सर्किट कह लीजिए या एक ऐसा डिजिटल सर्किट कह लीजिए जिसमें कि उसका जो आउटपुट होता है ना, उसका जो आउटपुट होगा प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ उसके पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। ठीक, उसके पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। ऐसा भी कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट के पास में हमारा एक स्टोरिंग एलिमेंट होगा जो कि डेटा को स्टोर भी करता है ना, डेटा को स्टोर भी करता है। ठीक है ना। तो आइए देखिए सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ मेमोरी। मेमोरी का मतलब हुआ जो कि मेमोरी एलिमेंट कह लीजिए जो कि स्टोर करने में यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें जो आउटपुट होता है, क्या उसके पास्ट इनपुट पे या पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो डेफिनेटली करता है। In sequential circuit, the present output depends on the present input as well as previous output. Previous output का मतलब हुआ past output, उसके पहले क्या output था उस पे भी हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्लिप फ्लॉप हो गया, शिफ्ट रेसिस्टर हो गया, काउंटर हो गया, ये सब जो है आपके सिक्वेंशियल सर्किट के उदाहरण है ना। इसका ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना चाहे तो देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट में आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट इंक्लूडेड रहेगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट के मदद से ही आप सीक्वेंशियल सर्किट को बना सकते हैं। अंतर इतना रहेगा कि हम उसमें क्लॉक पल्स वगैरह अप्लाई करके, एक्सटर्नल सिग्नल कह लीजिए, एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी एलिमेंट बनाते हैं जिसमें कि जो उसका आउटपुट होता है, सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट जो होता है उसके प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है और फिर कह लीजिए कि उसके प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ये हो गया हमारा, देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये चीज हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यहाँ देखिए ये हमारा हो गया आउटपुट। अब ये आउटपुट कौन सा आउटपुट हो गया, तो ये प्रेजेंट आउटपुट होगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट आउटपुट। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, इधर मेमोरी एलिमेंट है, इस पे भी हमारा ये डिपेंड करेगा। ठीक है ना, इस पे भी हमारा ये जो आउटपुट होगा, ये हमारा यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस आउटपुट। कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस आउटपुट, और ये हमारा जो हो गया प्रेजेंट आउटपुट। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक, ये जो प्रीवियस आउटपुट हुआ ये भी हमारा कुछ इस तरह से यहाँ से आएगा और फिर आगे आकर के मिलेगा। तो इधर हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा मेमोरी एलिमेंट हो गया, और क्लॉक पल्स दे करके हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी एलिमेंट को या फिर जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसको कि हम सिक्वेंशियल सर्किट बनाना चाह रहे हैं उसमें हम यूज करके मतलब उसको ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है ना।
तो सीक्वेंशियल सर्किट क्लियर हो गया। कंक्लूड कर सकते हो कि सीक्वेंशियल सर्किट आपका एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसमें से कह लीजिए कि उसका जो आउटपुट होगा वह उसके प्रीवियस आउटपुट पे और उसके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्लिप फ्लॉप जो है इसको हम लोग बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को हम लोग बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट भी कहते हैं। अब इसके पास भी दो स्टेबल होता है, दो स्टेबल स्टेट कह लीजिए होता है, एक जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेट और रीसेट। आगे आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट स्टेट में, आपको बता दूंगा कि क्या क्या होता है, पहले इस चीज को आप जान लीजिए। अब फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए एक टर्म यूज होता है लैच। लैच को समझना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको फ्लिप फ्लॉप समझना है तो उसके लिए आपको लैच को समझना जरूरी होगा कि लैच क्या होता है और लैच कैसे ऑपरेट करता है। ठीक, तो हम बताएंगे आगे एक एक करके। तो फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा क्या है, इज ऑल्सो नोन एज अ बेसिक डिजिटल मेमोरी एलिमेंट। फ्लिप फ्लॉप को आप क्या कह सकते हो, बेसिक डिजिटल मेमोरी एलिमेंट भी कह सकते हो। इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स नेम्ड एज अ लॉजिक वन। लॉजिक वन रहेगा आउटपुट में तो उसको हम लोग बोलेंगे सेट, एंड लॉजिक जीरो तो हम उसको बोलेंगे रीसेट। वी कैन डिजाइन इट आइदर बाय यूजिंग नॉर गेट और नैंड गेट, एंड गेट बोल रहा है, नैंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फ्लिप फ्लॉप को जब भी हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो नॉर गेट या फिर नैंड गेट का यूज करके हम लोग इसका डिजाइन करेंगे। जो भी फ्लिप फ्लॉप बनाओगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया जिसको कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हो, फिर जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो या मास्टर स्लैब हो गया, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप है। तो इसको हम लोग जो इसका जो लॉजिक सर्किट बनाएंगे या जो इसका हम सर्किट बनाएंगे, है ना, तो उसमें हम कह लीजिए कि नॉर गेट और नैंड गेट का यूज करेंगे जब हम उसको बना रहे होंगे। ठीक है, तो क्लियरली कह सकते हैं कि जब हम फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन करेंगे तो या तो नॉर गेट को यूज करके या फिर नैंड गेट को यूज करके हम बनाएंगे। To understand the operation of a flip flop, we have to understand the operation of a latch. ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को समझना है कि फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से वर्क करता है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लैच कैसे काम करता है। ठीक है, लैच कैसे काम करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लैच भी है, आगे इसके बारे में तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे लैच को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए लैच जो है, लैच और फ्लिप फ्लॉप जो है दोनों एक ही चीज है। लैच को आप फ्लिप फ्लॉप कह सकते हो। ठीक, दोनों में स्टोरिंग एलिमेंट होता है। तो बोलिएगा सर अंतर क्या है, फिर हम फ्लिप फ्लॉप को लैच ही क्यों नहीं कह रहे। देखिए लैच जो होता है ना एसिंक्रोनाइज है, मतलब उसमें हमारे पास कंट्रोल कुछ नहीं रहता। ठीक है ना, कंट्रोल किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता कि हम उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, मतलब एसिंक्रोनस सर्किट है। ठीक, और जो आपका फ्लिप फ्लॉप होगा, फ्लिप फ्लॉप को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल, है ना। फ्लिप फ्लॉप जो होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल क्लॉक सिग्नल, है ना। क्लॉक सिग्नल का अप्लाई करके या यूज करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक आपको, ठीक है ना। देखिए लैच इज अ सिंक्रोनस सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। उसका जो आउटपुट होता है, लैच का जो आउटपुट होता है सेम एज अ फ्लिप फ्लॉप या सीक्वेंशियल सर्किट, ऑन इंस्टेंट इनपुट, उसके इंस्टेंट इनपुट पे भी, तुरंत आपने क्या इनपुट दिया है उस पर भी डिपेंड करेगा, एंड प्रीवियस आउटपुट, उसके प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स ए फ्लिप फ्लॉप और लैच इज अ सर्किट दैट हैज अ टू स्टेबल स्टेट, अभी तुरंत बताया था, and can be used to store the information. It does not take a clock signal to operate it. मैंने बताया था लैच में किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है ना। ये असिंक्रोनस है, ऑटोमेटिकली कहिए कि बिना कंट्रोलिंग का ही ये जो है हमारा ऑपरेट किया। आप इसको ऑपरेट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो हम कह लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक सिग्नल। आगे बताएंगे आपको हम जब ऑपरेशन देख रहे होंगे तो उस टाइम में होप सो इजिली आप समझ पाइएगा। ठीक है ना, उसके बाद इट इज अ डायस्टेबल एलिमेंट। ठीक है, ये डायस्टेबल एलिमेंट है विद टू स्टेबल स्टेट एंड बोथ स्टेबल स्टेट इज अ कंप्लीमेंट विद ईच अदर, है ना। इसके पास दो एलिमेंट मतलब डायस्टेबल स्टेट होता है, जैसे हम जिसको बोलते हैं क्यू एन होता है एक हमारा, और ये क्यू एन कंप्लीमेंट होता है। ये दोनों हमारा एक दूसरे के कंप्लीमेंट होता है। जैसे ये हमारा
ओरिजिनल आउटपुट जो होता है हमारा ये होता है, लेकिन दूसरा आउटपुट जो होगा ये हमारा क्या होता है, क्रॉस मतलब कंप्लीमेंटेड रहता है विद ईच अदर। ठीक है ना। अब बोलिएगा सर होता कैसा है, अभी तक आपने तो ये बताया नहीं है। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, देखो ये कुछ ऐसा होता है लैच आपका, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी नहीं ज्यादा बता रहा हूँ। देखिए लैच जो होगा ना, आप अगर लैच को बनाना चाहिएगा तो लैच को देखिए कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया नॉर गेट, ये हो गया नॉर गेट। अब यहाँ से आपका देखिए ये हमारा दो हुआ, ये आप एक मान दीजिए, और ये हमारा हो गया कुछ ऐसा हो गया, मान लेते हैं ये कोई इनपुट ए है, ये कोई इनपुट है। अब ये आउटपुट जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा, और ये आउटपुट जो है कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा क्यू एन हो जाता है, और ये हमारा क्या होता है क्यू एन बार हो जाता है। समझिएगा, मैं बताऊँ यहाँ पे क्यू एन कह सकते हो, या आप यहाँ पे क्यू एन कह सकते हो। देखो ये हमारा हो गया क्यू एन, और ये हमारा क्या हो गया क्यू एन कम्प्लीमेंट। ये हमारा नेक्स्ट स्टेट आ जाता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, ये हो गया। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका लैच है वह एक क्रॉस कपल्ड नैंड नॉर इन्वर्टर है। इसी को आप नैंड गेट की मदद से भी बना सकते हैं। अंतर सिर्फ क्या रहेगा वहां पे, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि आपको यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिए। ये हमारा हो गया नैंड गेट की मदद से, सेम रहेगा यहाँ पे क्यू एन, ये रहेगा क्यू एन कम्प्लीमेंट, ये क्यू एन प्लस वन और ये क्यू एन प्लस वन। ठीक है, ये तो नैंड गेट के साथ भी आप बना सकते हैं या फिर नॉर गेट के साथ भी आप बना सकते हैं। तो सीधा सीधा ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो लैच है एक क्रॉस कपल्ड है, मतलब क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर है ना, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर है, जिसका कि यूज करते हैं हम लोग स्टोर करने में, एलिमेंट को स्टोर करने में, चाहे किसी प्रीवियस स्टेज को स्टोर करने में। आप इस प्रकार से एक समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी मीटर के बारे में, है ना। तो जब हम एनर्जी मीटर को देखते थे तो उसमें हम लोग देखते हैं ना कि पिछले महीने का भी डेटा जो रहता है स्टोर रहता है ना। पिछले महीने आपने कितना कंज्यूम किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी आपका स्टोर रहेगा। अगर आप मान लो सप्लाई को ऑफ कर देते हो, मतलब एनर्जी मीटर में आपने सप्लाई दिया बंद कर दिया, है ना, उसका कनेक्शन हटा दिया, तब भी वो डेटा जो है स्टोर रहेगा। अब आप मान लो एक बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिए, पूरा सप्लाई खत्म कर दिए एनर्जी मीटर से, और फिर आप उसमें सप्लाई दिए, है ना। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक एनर्जी मीटर है, कोई एक एनर्जी मीटर है, ठीक है, कोई एक एनर्जी मीटर है। इसमें मान लीजिए ये इसको आप सप्लाई दिए, ठीक है, सप्लाई दिए तो ये कुछ रीड करेगा, हो सकता है 241 कुछ यहाँ तक रीड किया। ठीक, ये हमारा अभी करंट का प्रेजेंट टाइम का ये हमारा है आउटपुट। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसमें से सप्लाई हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो भी आप देखिएगा कि ये 241 तक आपका स्टोर रहेगा। फिर मैंने क्या किया, सप्लाई दिया, फिर भी देख रहे हैं कि 241 क्या रहेगा आपका स्टोर रहेगा, प्रीवियस आउटपुट है हमारा, सब पहला पिछला आउटपुट है हमारा। अब उसके बाद जब आप कुछ दिन तक चलेगा, कुछ घंटे कुछ दिन तक अगर चलता है, तो आप देखिएगा ये मीटर का ये जो रीडिंग है ये बढ़ते जाता है। ये 241 था, अब हो जाएगा 245, फिर 246, फिर 247, कुछ इस तरह से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या, प्रीवियस आउटपुट आपका क्या स्टोर ही था, और प्रीवियस आउटपुट के बाद आप जो है इसको देखो ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है आपका। समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा मान लीजिए अभी 248 आया, तो प्रेजेंट आउटपुट हमारा क्या है 248। और ये चीज देखिएगा कि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये 241 पे भी तो आ रहा है। 241 नहीं रहता तो सीधा सीधा 5-6 ऐसा कुछ आता है इस महीने का। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं यूज किया हुआ। यहाँ पे भी देखिए हम किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोलिंग, बस इनपुट को हमें अप्लाई करना और उस हिसाब से हमें क्या होगा कि आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या चीज है, लैच है। क्लियर है यहाँ तक। तो यही चीज हमारा हो गया, कम्प्लीमेंटेड रहता है एक मतलब एक दूसरे का कम्प्लीमेंट रहता है। अगर ये क्यू एन है तो ये हमारा क्या रहेगा, क्यू एन का कम्प्लीमेंट रहेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा, स्टेटमेंट करके मैं आपको बताऊंगा कुछ मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है, उसे भी आप जानिएगा, होप सो तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक, अब इसमें आता है एक सेट कंडीशन और एक रीसेट कंडीशन। देखिए आपको मैंने बताया इसके पास दो आउटपुट होता है, तो एक क्यू एन हो जाता है। ठीक है, तो हम मेन आउटपुट हमारा ये क्यू एन ही होता है। देखिए मैं अभी जितना बता रहा हूँ उसको आप पहले सुनिए। ठीक है, इसको आगे जब हम लोग जब सर्किट का डिजाइन करेंगे ना, जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि जो प्रकार होता है, उसमें मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। ठीक है, क्यू एन जो होता है अगर उसका वैल्यू 1 आ जाए, अगर क्यू एन का वैल्यू 1 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट।
अगर क्यू एन का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। अगर क्यू एन का वैल्यू 1 आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट, और क्यू एन का वैल्यू 0 आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, सेट कंडीशन एंड रीसेट कंडीशन। सेट कंडीशन मींस क्यू एन इक्वल टू 1, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली दूसरा जो है इसका कॉम्प्लीमेंटेड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। एंड रीसेट कंडीशन मींस क्यू एन इक्वल टू 0 हो जाता है, कॉम्प्लीमेंटेड उसका 1 हो जाएगा। तो हमें मेन आउटपुट जो है क्यू एन इक्वल टू 1, इस पे हम लोग फोकस करेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है क्लॉक। क्लॉक जो होता है जस्ट एक आउटपुट के, इनपुट के तौर पे, आउटपुट नहीं सॉरी, क्लॉक जो होता है एक इनपुट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, है ना। क्लॉक को जो है हम लोग एज ए इनपुट के तौर पे यूज करते हैं। अब देखिए बोलिएगा कि सर क्लॉक होता क्या है। क्लॉक जैसे अब मान लीजिए जस्ट लाइक ए स्विच, आप कह लीजिए कि स्विच ऑन करिएगा तो सप्लाई किसी भी सर्किट में आपका जाएगा, अगर स्विच को ऑफ कीजिएगा तो सप्लाई क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हर एक लॉजिक सर्किट में हमारा एक इनपुट होता है इनेबल, ठीक है ना, इनेबल। तो समहाउ भी हमको इनेबल को क्या करना रहता है, हाई करना रहता है, तभी जाकर के हमारा जो डिवाइस है, जो भी लॉजिक सर्किट है वह ऑपरेट करेगा। अगर वह क्लॉक पल्स हमारा 0 रहेगा तो वह ऑपरेट नहीं करेगा। तो समझिएगा यहाँ पे हर एक हाल पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे बताएंगे आपको कितने प्रकार से आप अप्लाई किया जा सकता है क्लॉक को जो है। तो क्लॉक जो है क्या हो गया, इज ए टाइमिंग सिग्नल। क्लॉक हमारा क्या है, टाइमिंग सिग्नल है। इट इज यूज टू प्रोवाइड द सीक्वेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट को सिक्वेंसली जो ऑपरेट करे उसको प्रोवाइड करने में यूज किया जाता है। अब बोलिएगा सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्लॉक इज ए रेक्टेंगुलर सिग्नल कॉल्ड क्लॉक। CLK से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यह एक क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है। क्लॉक पल्स विद ड्यूटी सिग्नल इक्वल टू 50%। इसका जो ड्यूटी सिग्नल होता है 50% होता है। द क्लॉक सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर t सेकेंड, हेंस द क्लॉक फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t। देखिए इसको यहाँ पे समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ क्लॉक हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्लॉक बना रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्लॉक हो गया, यहाँ पे जो बना हुआ है आपका। अब यहाँ से समझिएगा, देखिएगा ये जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाता है, हाई कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, लो कहलाता है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको देखें, ये वाला टर्म को देखें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हाई, जो कि हाई लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। अच्छा, नीचे वाला का बात हम करें, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, ऐसा समझ लीजिए। ये वाला जो टर्म है आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, लो बोलेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला, ये वाला जो टर्म है क्या हो गया, लो हो गया, और ये जो हो गया क्या हो गया, हाई हो गया। समझ लीजिए। अच्छा, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा 0 से 1 जा रहा है, क्या जा रहा है, 0 से 1। यहाँ ये 0 से कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है। ये हमारा क्या है, ये 1 से 0 आ रहा है। अगर यह 0 से 1 जा रहा है तो ये 1 से 0, फिर ये 0 से 1, ये फिर 1 से 0। तो इसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है लीडिंग एज। क्या होता है, लीडिंग एज। कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा, पॉजिटिव एज भी आपको मिलेगा। उसके बाद ये 1 से 0 जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एज, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉलिंग एज। किसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज, किसको बोलते हैं फॉलिंग एज, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया, जो 0 से 1 जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीडिंग एज। ध्यान रखिएगा, ये 0 से 1 जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लीडिंग एज हो गया। ये जैसे ये वाला हमारा क्या हो गया, लीडिंग एज। फिर इसकी बात करें, ये क्या हो गया, लीडिंग एज। फिर इसकी बात करें, ये हमारा क्या हो गया, लीडिंग एज, है ना। 0 से 1 जा रहा है हर जगह, ये 0 ये 1, 0 यहाँ पे 0 ये 1, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए 0 ये 1, इस तरह से जा रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पे 1 तो है, हाई हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ, नीचे आ रहा है, 1 से 0 आ रहा है ना, ये 0। फिर देखिए यहाँ पे 1 से 0 आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए 1 से 0 आ रहा है। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेलिंग एज। मतलब ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेलिंग एज। ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेलिंग एज। ये क्या कहलाएगा, ट्रेलिंग एज। इसी को हम लोग फॉलिंग एज भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर के हम बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेकर हम बात करें यहाँ तक, तो एक टाइम पीरियड यही होता है ना, टाइम पीरियड तो हमारा यही होता है। ठीक, तो क्लॉक पल्स जो अप्लाई करेंगे ना, या तो हम ये हाई को अप्लाई करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, लो को अप्लाई करेंगे। तो आपका ये हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, टी। टोटल टाइम क्या हो गया, टी हो गया। तो इसी को फ्रीक्वेंसी में हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/t। अच्छा, उसके बाद या तो आप हाई लेवल दोगे, या तो आप क्या दोगे, लो लेवल दोगे। लेवल भी बोल सकते हो उसको, ये हाई लेवल अप्लाई कर सकते हो या लो लेवल अप्लाई कर सकते हो, बताएंगे आपको। या फिर जैसे यहाँ लीडिंग एज में बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉजिटिव एज भी बोलते हैं। और ये ट्रेलिंग एज है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एज भी बोलते हैं, बताएंगे आपको ये भी।
ट्रिगरिंग मेथड होता है जो कि ऑपरेट करता है सीक्वेंशियल सर्किट को। अब देखिए यहाँ पर से हमारा ये हो गया, आधा अप्लाई होगा ना यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ, तो अब देखिए ये हमारा कहेंगे 1/t हो जाएगा। हाँ, तो ड्यूटी साइकिल 50% हो जाएगा। ड्यूटी साइकिल जो होगा क्या होगा 50%। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बात करें तो क्या हो गया t/2, और यहाँ से t/2, तो ये हमारा क्या होगा 50%, आधा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पल्स विद ड्यूटी सिग्नल इक्वल टू 50%, द क्लॉक सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर t सेकेंड। ये भी सही है। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से आपका चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक आया t सेकेंड, फिर t सेकेंड से आगे ऐसे चलेगा यहाँ तक, फिर t सेकेंड, फिर आगे, तो हर t सेकेंड के बाद यह क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हंस द क्लॉक फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t। समझ में आया यहाँ तक क्लियरली? होप सो आपको मालूम चला होगा कि क्या हो गया आपका, कि फ्रीक्वेंसी कितना हो जा रहा है आपका 1/t। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे है कि ट्रिगरिंग मेथड एक तरह से है। ठीक है, ट्रिगरिंग मेथड कह लीजिए कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए इसको इस तरह से हम समझे कि आखिर ट्रिगरिंग मेथड का जरूरत क्या है हमारे पास, हम क्यों मतलब ट्रिगरिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। देखिए मानिए इस तरह से कि जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखते होंगे कि वहां पे काउंटिंग होता है एक तरह से। जैसे कि मान लीजिए 7 6 4 3 2 1 ऐसा करके कुछ काउंटिंग होता है कि नहीं होता है। हाँ, वहां पे देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ इस तरह से आपका 7 6 4 3 5 सॉरी 4 3 2 1 ये कुछ सिक्वेंसली क्या होता है यूज किया जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप 1, ये फ्लिप फ्लॉप 2, ये फ्लिप फ्लॉप 3। इसको क्या है सिंक्रोनाइज के फॉर्म में, मतलब 7 आया तो इसका अगला स्टेप क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 4 3 2 कुछ इस तरह से आना चाहिए। ठीक, अगर मान लेते हैं कि अभी मेरा 6 है, तो 6 का मतलब क्या हो जाता है आपका 1 1 0, ऐसा होता है। ये 1 आया, ये 1 आया, और ये क्या आया 0 आया। ठीक है ना, ये 1 ये 1 ये 0, अभी हमें कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। अब हमें क्या है नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेटली 5 दिखना चाहिए। तो 5 दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर 4 है तो हमारा ये ऐसे होना चाहिए, है ना, मतलब ये 1 0 1 आना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि हमारा कुछ मतलब क्लॉक पल्स इसी के लिए, इसी को सिंक्रोनाइज करने के लिए कह लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप हमारा 1 0 1 आए, इसी को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक पल्स को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉक पल्स को अप्लाई करते हैं, या ट्रिगरिंग मेथड हम ट्रिगर करते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए, ताकि हम कंट्रोल कर सकें। अब इतना देखो, जब मालूम होगा हम जैसे ही क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा 6 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, कुछ इस तरह से आप करोगे, है ना, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, कुछ इस तरह से आप करोगे। समझ रहे हो बात को? तो ये सिंक्रोनाइज के फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हम क्लॉक यूज नहीं करते हैं या उसको हम ठीक से ट्रिगर नहीं कर पा रहे, तो ये जरूरी तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है आपका कि 6 के बाद 5 ही है। हो सकता है 5 के बाद डायरेक्ट हमारा क्या आ जाए 1 है, 6 के बाद डायरेक्ट हमारा हो सकता है 3 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ इस तरह से। तब बताओ कि क्या हमारा वो उसके अंदर मतलब कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको हम सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इसी को हम सिंक्रोनाइज करने के लिए, जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल में बताया हम आपको, सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक पल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो कंट्रोल कितने मेथड से किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन द फ्लिप फ्लॉप वी यूज द एडिशनल सिग्नल कॉल्ड क्लॉक सिग्नल। हम लोग एडिशनल सिग्नल एज ए इनपुट के जैसा ही यूज करते हैं कि क्लॉक सिग्नल अगर अप्लाई करते हैं तब तो इनपुट हाई, मतलब ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया तब आपका जो फ्लिप फ्लॉप होगा, जो भी फ्लिप फ्लॉप होगा वह ऑपरेट करेगा। अगर आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया ही नहीं तो फ्लिप फ्लॉप आपका डीएक्टिव रहेगा, है ना, वो एक्ट नहीं करेगा, या फिर उसमें कुछ भी जो भी आउटपुट रहेगा वो प्रीवियस आउटपुट आपका विजुअल होते रहेगा। Depending upon the portion of the clock signal, the flip-flop response we can classify into the following types। जो मतलब कह लीजिए कि क्लॉक जो है आपका पोर्शन के आधार पे, अब देखिए पोर्शन की बात हम करें तो पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्शन की बात हम कर रहे हैं तो पोर्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। अगर हम मान लेते हैं ये कुछ ऐसा करके क्लॉक बनाए, ठीक है, ये कुछ ऐसा करके हमने क्लॉक बनाया, ठीक है ना, इसका पोर्शन क्या है, एक पोर्शन ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा पोर्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया चौथा पोर्शन। समझे बात को? एक पोर्शन, दो पोर्शन, 3 पोर्शन और 4 पोर्शन। इसी पोर्शन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक सिग्नल को क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉक सिग्नल को क्लासिफाई करते हैं और यूज करते हैं हम लोग क्या,
फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करने में। समझ में आया? फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करने में, या फ्लिप फ्लॉप को हम ऑपरेट करते हैं इसी क्लॉक के मदद से। आइए आगे देखते हैं। तो ट्रिगरिंग मेथड जो होगा हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। अब बोलेगा सर क्या है ये, मतलब ट्रिगरिंग है क्या? ट्रिगरिंग ओनली और ओनली जो है फ्लिप फ्लॉप को हम एक्टिव करने के लिए, मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज वे में ऑपरेट करने के लिए हम क्लॉक पल्स को यूज कर रहे हैं, या फिर कहिए ट्रिगरिंग मेथड वही है कि हमको वो उसको ऑपरेट कराना है, फ्लिप फ्लॉप को क्या करना है? ऑपरेट कराना विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिगरिंग मेथड ही उसको बोलते हैं, है ना। जो ऑपरेट करने का मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगरिंग मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा होता है आपका क्या? एज ट्रिगरिंग। अब लेवल ट्रिगरिंग में कितना प्रकार होता है? दो प्रकार का। लेवल ट्रिगरिंग में दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा हो गया आपका निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है ना। क्या हो गया? एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा हो गया हमारा क्या? निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। अब पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या है, इस चीज को समझिए। मैंने आपको बताया था कि क्लॉक को अगर आप बना सकते हो तो कुछ इस प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। ऐसा हो गया हमारा क्या? क्लॉक। अब देखो ये हमारा क्या हो गया? हाई लेवल। ये वाला पोर्शन क्या हुआ? हाई लेवल। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लेवल। और ये पोर्शन क्या हो गया? लो लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव लेवल। क्या हो गया? ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया? निगेटिव। क्लियर है आपका? पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा आपका निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन में आपको मैंने मार्क कराया, ये हमारा हाई लेवल, दैट इज पॉजिटिव लेवल। और यहाँ पे सब देखिए, ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसा करके हम लोग क्या किए हैं? क्लॉक अप्लाई किए हैं। क्या हो गया? ये क्लॉक हो गया, ठीक। ये हमारा क्लॉक का साइन इस प्रकार से होता है, रेक्टेंगुलर सिग्नल है। ये कोई फ्लिप फ्लॉप होगा जिसको नाम दिया हम एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक, जिसके बारे में आगे बताएंगे हम लोग। और यहाँ पे हमारा कुछ ये आउटपुट आया, क्यू एन और क्यू एन बार, दो आउटपुट होगा। ये एस और आर हमारा दो इनपुट्स हो गया। और ये जो है क्लॉक पल्स हमारा यूज कर रहे हैं हम लोग, क्यों? ताकि हमारा फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करे। दूसरा, जब हम बात करते हैं निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग का, तो निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमारा क्या हो गया? निगेटिव लेवल हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? निगेटिव लेवल, माने कि लो लेवल। जब हम ये लो लेवल अप्लाई करेंगे, है ना, तब हमारा क्या कहलाता है? वो निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग कहते हैं, ठीक। उसको देखो कुछ इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, है ना। ये हमारा हो गया फिर से कोई फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा क्यू एन, ये हमारा क्यू एन का कंप्लीमेंट आउटपुट हो गया ये। और इधर हमारा इनपुट, जिसको कि ये हमारा क्या हो गया? क्लॉक पर। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे सीधा सीधा मैंने एक लाइन खींचा, ये हमारा हो गया क्या? पॉजिटिव लेवल क्लॉक। और इसमें देखो एक बबल बना दिया मैंने, क्या बना दिया? बबल, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। सीधा एक लाइन तो खींचा ही खींचा, उसके साथ में हमने क्या किया? एक बबल बना दिया, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एस ट्रिगरिंग में। एस ट्रिगरिंग भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एस ट्रिगरिंग और निगेटिव एस ट्रिगरिंग। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा सर पॉजिटिव एस ट्रिगरिंग और निगेटिव एस ट्रिगरिंग क्या है? ये चीज समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं एक क्लॉक पल्स बना दे रहा हूँ, आपको समझिएगा। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देखो ये हमारा जीरो है और ये हमारा क्या है? वन। फिर ये हमारा वन है और ये हमारा क्या है? जीरो है। फिर ये हमारा जीरो है, ये हमारा वन है, वन है और जीरो। देखो यहाँ से मैंने यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो ये हमारा क्या हो गया? जीरो से वन जा रहा है, ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। फिर यहाँ से हमारा कांस्टेंट रहा, फिर वन से क्या हुआ? हमारा जीरो आया, कुछ इस प्रकार से, जीरो से वन, फिर वन से जीरो, कुछ ऐसे हुआ। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे? लीडिंग एज, या फिर हम लोग बोलते थे पॉजिटिव एज। तो ये वाला जब सिग्नल अप्लाई करेंगे, ये वाला क्लॉक पल्स, ये वाला पोर्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, माने जीरो से वन। और जब हम ये वाला पोर्शन अप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव एज ट्रिगरिंग। क्या बोलेंगे? निगेटिव एज ट्रिगरिंग, माने कि वन से जीरो। समझ में आया कहानी? तो ये चीज हमारा हो गया। फिर से देखिए, ये हमारा क्या हो गया? फ्लिप फ्लॉप। ये फिर से दो आउटपुट हमारा क्यू एन बार, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा एस आर, दो इनपुट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जो डिनोट करते हैं पॉजिटिव एज को डिनोट करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। निगेटिव एज को डिनोट करने के लिए क्या किए थे हम? ये कुछ एक बबल बना दिए थे। पॉजिटिव लेवल में सीधा सीधा एक लाइन ऐसे करके हम लगा दिए थे फ्लिप फ्लॉप में, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऐसे करके कुछ हम लोग ऐसे करके बना देते हैं, एरो मार्क करके। ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव एज
ट्रिगरिंग, मतलब हम जो सिग्नल अप्लाई कर रहे होंगे क्या कर रहे होंगे, 0 से 1 वाला पोर्शन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरा बात कर रहे हैं निगेटिव एज ट्रिगरिंग का, तो मतलब 1 से 0, इसको करने के लिए फिर देखिए ये हमारा बबल और ये कुछ इस प्रकार से आपका होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए ये जब 1 से 0 आ जा रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये हमारा फिर से फ्लिप फ्लॉप क्यू एन, फिर ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट एस फ्लिप फ्लॉप, फिर ये एस और ये आर, फिर हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे आप जब आप देखिएगा एक हमारा ये बबल बना हुआ है और ये हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई आप इस तरह से, आपको सर्किट में दे देगा कि निगेटिव एज ट्रिगरिंग करना है तो आपको इस प्रकार से बनाना है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग करना है तो इस प्रकार से बनाना, या फिर पॉजिटिव लेवल या निगेटिव लेवल की बात करेगा तो आप फिर इस तरह से कुछ बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया कि ट्रिगरिंग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं किसी भी फ्लिप फ्लॉप को, तो दो मेथड से, चाहे हम उसको लेवल ट्रिगरिंग देंगे या फिर एज ट्रिगरिंग देंगे। लेवल ट्रिगरिंग में भी हम लोग दो मेथड से फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेंगे और फिर एज ट्रिगरिंग में भी हम लोग दो प्रकार से उसको ट्रिगर करेंगे, मतलब एक्टिवेट करेंगे। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में। इफ द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड्स टू देयर इनपुट चेंजेस फॉर इट्स क्लॉक इनपुट एट अ हाई लेवल, है ना, माने कि 1 वाला पोर्शन इसकी बात कर रहे हैं, इसके बाद ये वाला हाई लेवल, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर एसआर फ्लिप फ्लॉप। समझ में आया कि इसका मतलब होगा कि हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे होंगे, पॉजिटिव लेवल अप्लाई किए होंगे या हाई लेवल दिए होंगे, तब हमारा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। दूसरा जब हम बात करते हैं निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग का, तो सीधा सीधा हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं आपको, जब हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे, है ना, जब इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव लेवल ट्रिगर। इफ द आउटपुट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड्स टू देयर इनपुट चेंजेस फॉर इट्स क्लॉक इनपुट एट लो, है ना, लो लेवल, देन इट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जब हम लो लेवल को अप्लाई करेंगे तब क्या कहलाता है, वो निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अगला बात हम करें एज ट्रिगरिंग में, तो एज ट्रिगरिंग भी हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो फ्लिप फ्लॉप विच चेंजेस देयर आउटपुट, जिसका आउटपुट चेंज करता है ओनली करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव और निगेटिव एज ऑफ द क्लॉक। जब हम पॉजिटिव एज अप्लाई करेंगे या निगेटिव एज अप्लाई करेंगे, है ना, तब जब हमारा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज करेगा या फिर जो भी स्टेट अवस्था में रहेगा उसकी बात कर ले, तो हम क्या कहलाता है, तो उस प्रकार का ट्रिगरिंग मेथड क्या कहलाता है, कॉल्ड एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। उसमें से आप देखेंगे पॉजिटिव एज होता है और निगेटिव एज होता है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप विल अलाउ इट्स आउटपुट to change only at the instance corresponding to the rising edge of the clock। राइजिंग एज का मतलब ये किनारा जो हो गया हमारा, ये जो 0 से 1 जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, या इसी को हम लोग पॉजिटिव स्पाइक्स भी कह सकते हो, आपको कहीं मिला रहेगा, आपको लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप विल रिस्पॉन्स ओनली द निगेटिव गोइंग एज और निगेटिव स्पाइक्स ऑफ द क्लॉक। अब जब बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप हमारा उसके आउटपुट को जो चेंज करेगा, जब हम उसके ऊपर निगेटिव एज अप्लाई करेंगे, निगेटिव एज का मतलब कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ये हमारा 1 और ये हमारा 0, ये वाला पोर्शन जब हम अप्लाई करेंगे तब हमारा क्या कहलाएगा, वो निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो ट्रिगरिंग मेथड आपको मालूम चला होगा कि कितने प्रकार से हम ट्रिगर कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होंगे, तो सबसे पहला आपका बेसिक समझिए लैच, ध्यान रखिएगा लैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैच समझ गए तो बाकी सारा फ्लिप फ्लॉप आप इजिली खुद से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको फोकस करना है किस पे, लैच पे, तो इस पे ही आपको सबसे अच्छे से लैच ही करना है, लैच को क्लियर करना है कि लैच में कैसे आउटपुट हमारा चेंज कर रहा है, उसका क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, कब इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, कब क्लॉक दे रहे हैं तो आउटपुट उस हिसाब से चेंज कर रहा है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। दूसरा आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर का फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तीसरा है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, माने कि इसको हम लोग डीले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, डीले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, या कहीं कहीं आपको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी आपको मिलेगा, डेटा फ्लिप फ्लॉप भी मिलेगा। नेक्स्ट आपका है जेके फ्लिप फ्लॉप, फिर आपका है मास्टर स्लैब, तीसरा आपका टी फ्लिप फ्लॉप माने टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल
फ्लिप फ्लॉप। तो इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे एक-एक करके, ठीक है? इसमें से ज़्यादा देखिए आपको पूछता है, ज़्यादा से अगर लैच पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो जेके फ्लिप फ्लॉप पूछता है कभी-कभार, ठीक है? मतलब इम्पोर्टेंट बहुत आसान है, समझिएगा, लैच समझ जाइएगा तो ये सब भी आपके लिए समझना आसान